स्टैंडर्ड 9 यहाँ से बाकी था हमारा। दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स, राइट। मतलब इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का जो है वो माइक्रोब्स के सामने लड़ता है। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। हमारे पास जो सेल्स है वो स्पेशलाइज होते हैं किस लिए? इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स के के लिए स्पेशलाइज होते हैं। जो कौन सा सेल किसके सामने लड़ेगा, बराबर। दिस सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, राइट। मतलब ये सेल्स एक्शन में होते हैं, राइट, इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स जो है उसके लिए। इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन। अगर वो सक्सेसफुल है तो हम कम डाउन नहीं होंगे विथ एनी डिसीज, राइट। इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन। अगर वो सक्सेसफुल है तो हमें कोई डिसीज़ होगा नहीं। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन को मार डालने के लिए मैनेज करते हैं लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शंस। एज वी नोटेड अर्लियर, if the number of infecting microbes is controlled, right, number of infecting microbes कंट्रोल होते हैं, the manifestation of disease will be minor। तो डिसीज़ माइनर रहेगा, बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विथ an infection microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. So one way of looking at severe infectious disease is that it represents a lack of successful of immune system. The infectioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available, right। अगर फूड और नॉरिशमेंट अच्छा मिलता है तो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा हमारा, राइट। क्या लिखा है? द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशेंट नॉरिशमेंट एंड फूड इज़ नॉट अवेलेबल, राइट। तो अगर अच्छा नॉरिशमेंट और फूड नहीं मिलेगा तो इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, और इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो हमें डिसीज़ हो सकता है। Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease, right, तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है किस लिए? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, राइट। तो अच्छा और सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए फॉर एवरीवन, राइट। अच्छा और सफिशिएंट फूड मिलेगा हमें तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा नहीं। दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, राइट। तो ये सब इन्फेक्शन रोकने के लिए जनरल वेज हैं। व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज, मतलब कोई ख़ास तरीके कौन से हैं? दे रिलेट टू अ पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट। तो जो ख़ास वे है उनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टी होती है इम्यून सिस्टम के लिए। दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के सामने लड़ते रहते हैं। लेट अस साइट एन एग्जांपल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो एक एग्जांपल के साथ ये प्रॉपर्टी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। दिस डेज देयर इज़ नो
स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब आजकल स्मॉल पॉक्स कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है. बट एज रिसेंटली एज 100 years ago, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वेर नॉट एट ऑल अनकॉमन, राइट. तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले स्मॉल पॉक्स मतलब बहुत सारी जगह पर फैला हुआ था. जैसे अभी कोरोना हुआ है, राइट. अभी जैसे कोरोना एपिडेमिक है, राइट, बहुत जगह फैल गया है. तो ऐसे स्मॉल पॉक्स का था, लेकिन फिर स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण आ गया, राइट, वैक्सीन आ गया. तो अभी ऐसे कोरोना की भी वैक्सीन आ रही है. इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज टू बी very afraid of coming near someone suffering from the disease, since they were afraid of catching the disease, right. तो ऐसे एपिडेमिक की बात करें हम, तो लोग ऐसे कोई भी जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है ऐसे के नज़दीक में जाने में बहुत ही डरते थे, क्योंकि उसको अगर हुआ है तो उसके पास जाने से शायद उसको भी हो जाए. However, there was one group of people who did not have this fear. तो ऐसा दूसरा एक ग्रुप था कि जिनको ऐसे डर नहीं लगता था कि इसको स्मॉल पॉक्स है तो मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे भी हो जाएगा. These people would provide nursing care for the victims of smallpox, right. तो ऐसे जो लोग थे जिनको डर नहीं था स्मॉल पॉक्स से, और स्मॉल पॉक्स वालों के पास जाने में उनको डर नहीं लगता था, तो ये लोग जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ है ऐसे लोगों को नर्सिंग केयर देते थे. दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर, राइट. तो ऐसे कौन लोग थे, राइट, जो जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हुआ था लेकिन उनको अच्छा हो गया था, राइट. उनको अच्छा हो गया था तो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो उनके मतलब जो स्मॉल पॉक्स वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके सामने लड़ने में उनकी इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई थी, राइट. तो वो ऐसे लोगों के सामने ज़िंदा रह सकते थे, ऑल्दो विथ अ लॉट ऑफ स्कैरिंग. इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, देयर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. मतलब एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है तो दूसरे वर्ड्स में हम बोले तो आपको वापस स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसके सामने लड़ने में एकदम रेडी हो जाता है, राइट, स्ट्रांग हो जाता है. तो एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, आप ठीक हो गए, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको वापस होने देगा नहीं. सो हैविंग द डिसीज वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिसीज, राइट. एक बार स्मॉल पॉक्स से अच्छा हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम फिर वापस उसको नहीं होने देगा, स्ट्रांग हो जाएगा, राइट. दिस हैपन्स बिकॉज, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नहीं चलो कर देते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट, राइट. तो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एक बार आपके अंदर देखने को मिलते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके सामने लड़ेगा, राइट, एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, राइट. इन्फेक्शियस माइक्रोब होता है आपके अंदर, और इम्यून सिस्टम उसको पहले देख लेता है और उसके सामने फिर लड़ता है, रिस्पॉन्ड करता है, और आप उसको फिर याद रखता है स्पेसिफिकली, बराबर, कि ऐसा कुछ हुआ था मुझे, तो फिर वो वापस होगा नहीं. सो द नेक्स्ट टाइम दैट पेक्यूलर माइक्रोब और इट्स क्लोज रिलेटिव्स एंटर द बॉडी, राइट. तो दूसरी बार वो पर्टिकुलर माइक्रोब
या तो उसका कोई रिलेटिव आपकी बॉडी के अंदर घुसेगा तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन ग्रेटर विगर, राइट। तो इम्यून सिस्टम जो है आपका वो उसके साथ सामने स्ट्रॉन्ग ग्रेटर स्ट्रांगली लड़ेगा, ज़्यादा हिम्मत से लड़ेगा। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली, राइट। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसको ज़्यादा झड़प से वो दूर करेगा देन द फर्स्ट टाइम अराउंड, राइट। मतलब एक बार आपको हुआ था, अगर सेकंड टाइम हुआ आपको तो इम्यून सिस्टम उसको याद रखेगा बराबर फर्स्ट टाइम होने के बाद, और वो ज़्यादा सेकंड टाइम जब होगा तो एकदम स्पीड से चला जाएगा। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन है, राइट। मतलब एक बार आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको, और आप अच्छे हो गए एक बार होने के बाद, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको याद रखेगा और वापस सेकंड टाइम जब होगा तो आप सेकंड टाइम में ज़्यादा स्पीड में अच्छे हो जाएंगे, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।